नमस्कार। जय सनातन धर्म की। आखिर ऐसे कौन से आपातकालीन यानी अर्जेंट हालात पैदा हो गए हैं कि देश की सत्ता और पार्टी चलाने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी एवं भाजपा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक साथ पूरे तंत्र की ओपन हार्ट सर्जरी करने का मन बना लिया है, वह भी बहुत ही जल्दी। आखिर क्यों न केवल प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैबिनेट बल्कि भाजपा शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीमें, भाजपा का राष्ट्रीय व प्रांतीय संगठन और यहां तक कि उसकी युवा व छात्र शाखाएं तक, सब जगह यानी हर मोर्चे पर एक साथ ऐतिहासिक उथल पुथल यानी 3 डायमेंशनल पॉलिटिकल विश्फल होने जा रहा है। आखिर इस अभूतपूर्व कायाकल्प के पीछे वे कौन से 7 खास कारण हैं जिन्होंने मोदी शाह को पूरी व्यवस्था में नई जान फूंकने पर मजबूर कर दिया है? यदि बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात की जाए तो इस 3 डायमेंशनल महाफेर बदल का पहला और सबसे मुख्य कारण है हालिया जेन जेड और सीजेपी आंदोलनों के बाद पैदा हुई नई राजनीतिक चुनौतियां। जंतर मंतर पर जिस तरह टूल किट गैंग और विदेशी डीप स्टेट ने देश के सीधे साधे युवाओं को भड़काकर डिजिटल नैरेटिव के मैदान में सरकार को घेरने की कोशिश की, उसने पीएम मोदी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब पारंपरिक कार्यशैली से काम नहीं चलेगा। जिन मंत्रियों और नेताओं के पास जनसाधारण, खासकर युवाओं से सीधे जुड़ने का विजन नहीं है, उनकी छुट्टी तय है। इन छात्र आंदोलनों, सोशल मीडिया नैरेटिव और नई डिजिटल राजनीति ने भाजपा नेतृत्व को यह एहसास कराया है कि आने वाले चुनाव केवल रैलियों से नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़े जाएंगे। आपको याद होगा कि आंदोलन के अंतिम चरण में मोदी को खुद इंस्टाग्राम पर मोर्चा संभालना पड़ा था। दूसरा बड़ा कारण है 2027 के बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में 2027 में होने जा रहे चुनावों के लिए मोदी शाह किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जिन राज्यों में मुख्यमंत्रियों के खिलाफ प्रशासनिक सुस्ती या एंटी इनकम्बेंसी की सुगबुगाहट है, वहां गुजरात और उत्तराखंड मॉडल की तर्ज पर पूरी कैबिनेट को बदलकर नए और आक्रामक चेहरों को आगे लाया जा रहा है। जहां संगठन और सरकार के बीच तालमेल कमजोर दिखाई देता है, वहां भी बदलाव की संभावना बहुत ज्यादा है। इस फेरबदल का तीसरा बड़ा कारण है 2029 के लोकसभा चुनाव का अपडेटेड ब्लूप्रिंट। 2024 के बाद से ही पीएम मोदी और भाजपा ने 2029 के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और यह 3D फेरबदल उसी ब्लूप्रिंट के अनुरूप होगा। चौथा बड़ा कारण और कड़वा सबक है हाल के उपचुनावों के नतीजे और जमीनी संकेत। इन उपचुनावों में जिस तरह भाजपा को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी हाईकमान को कड़ा संदेश दिया है कि जिला स्तर से लेकर प्रदेश संगठन में जमे निष्क्रिय नेताओं की जगह सक्रिय और उत्साही लोगों को सामने लाना होगा। पांचवा बड़ा कारण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भड़कती भयंकर आग और वैश्विक मंदी का दबाव। मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान युद्ध, उधर रूस यूक्रेन संकट, समुद्री सप्लाई चेन का ठप होना
और अमेरिका का ट्रंप टैरिफ वार, इन तमाम वैश्विक संकटों से भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित निकालने के लिए कैबिनेट में उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की एंट्री कराई जा सकती है। ऐसे समय में राजनीतिक अनुभव के साथ साथ आर्थिक और तकनीकी दक्षता भी कैबिनेट चयन का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। इस कायाकल्प का छठा और महत्वपूर्ण कारण है एनडीए परिवार का विस्तार और अन्य राजनीतिक दलों के बड़े दिग्गजों का भाजपा या एनडीए में आना। हाल के दिनों में जिस तरह राघव चड्ढा जैसे फायर ब्रांड युवा नेताओं और सहयोगी दलों के नए साझीदारों की एंट्री हुई है, उन्हें समायोजित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट और संगठन में फेरबदल के साथ साथ नए विभागों का पुनर्गठन भी किया जा रहा है। सातवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है लीडरशिप पाइपलाइन बनाना, यानी दूसरी पंक्ति के नेतृत्व का निर्माण। पिछले एक दशक में भाजपा का बड़ा चेहरा मुख्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं, लेकिन किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए भविष्य की दूसरी और तीसरी पंक्ति तैयार करना उतना ही आवश्यक होता है। इसलिए यह संभावित फेरबदल केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान नहीं, बल्कि अगले 10 वर्षों के नेतृत्व का निवेश भी हो सकता है। इन सब के अलावा यह रणनीति भी तय हो चुकी है कि यह सिर्फ राजनीतिक फेरबदल नहीं होगा, बल्कि इसमें केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन स्तर तक पर पूरी अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी को भी चुस्त दुरुस्त करना शामिल है। निष्क्रिय और भ्रष्ट नौकरशाहों पर चाबुक चलेगा और आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले तथा एआई व डिजिटल साक्षर अफसरों को फ्रंट फुट पर लाकर पूरे देश के प्रशासनिक ढांचे में एक नई ऊर्जा और जान फूंकी जाएगी। अब केवल वरिष्ठता पर्याप्त नहीं होगी, परिणाम देने वाले, तकनीकी दक्ष और तेजी से निर्णय लेने वाले अधिकारियों को अधिक बड़ी जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बढ़ गई है। वैसे केंद्रीय कैबिनेट भाजपा संगठन और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा ब्यूरोक्रेसी में होने जा रहे इस आमूलचूल 3D फेरबदल और इसके पीछे के कारणों के बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? इस रीशफल पर क्या आपके भी कुछ खास सुझाव हैं? और क्या आपको भी लगता है कि सुस्त नेताओं और नौकरशाहों पर यह चाबुक चलना ही चाहिए? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।